नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार के कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 के विरोध में राजस्थान की 247 मंडियां मंगलवार से 4 दिन से बंद रहेंगी। पहले दिन बंद सफल रहा है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की कार्यकारिणी एवं सहयोग समिति की हुई बैठक में इस हड़ताल का फैसला लिया गया है। आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय करने के लिए 28 अगस्त को पुनः सहयोग संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाली इस हड़ताल के करीब 2500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होगा और सरकार को भी इससे काफी राजस्व की हानि होगी। जयपुर शहर में मंगलवार सवेरे 6 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। इस लूट की सूचना के बारे में पूरे शहर में नाकाबंदी की गई है। पुलिस को बाइक सवार 3 युवकों की तलाश है जिन्होंने हेलमेट पहना है। घटना शिप्रापत थाना इलाके की है। मिली जानकारी के अनुसार शिप्रापत इलाके में दूध की डेयरी से कलेक्शन करने वाले कलेक्शन एजेंट राजू माहेश्वरी के साथ यह वारदात हुई। राजस्थान कांग्रेस में बगावत और सियासी संग्राम के बाद भले ही पार्टी ने संगठन को व्यवस्थित करने के लिए 3 लोगों की कमेटी बना दी गई हो, लेकिन अंदर खाने चर्चा यही है कि संगठन में होने वाली नियुक्तियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा ही हावी रहेगा। इस खबर ने उन कार्यकर्ताओं की भी नींद उड़ा दी है जो बीजेपी की सत्ता को उखाड़कर कांग्रेस की सत्ता लाने के लिए 5 साल तक पायलट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कोरोना काल में गाड़ी चला रहे कई लोगों ने अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया होगा और ऐसे वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। मतलब ये हुआ कि फरवरी के बाद एक्सपायर हो चुके दस्तावेज अब साल के अंत तक मान्य रहेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी, वह 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे। इससे पहले मार्च और जून में डेडलाइन बढ़ाई गई थी और आखिरी बार जून में भी 30 सितंबर तक के लिए राहत दी गई थी, जो अब साल के अंत तक के लिए है। जयपुर के निकट चोमू में इस बार पुलिस और सीएसटी की टीम ने नकली डीजल बनाने वाले गिरोह को दबोचा है। गिरोह के संचालक या फैक्ट्री मालिक अर्जुन कुमार से पूछताछ की जा रही है और उसके साथ ही हिरासत में लिए गए उसके स्टाफ से भी पूछताछ की तैयारी है। देर रात तक यह कार्रवाई पुलिस ने शुरू की, जो आज तड़के तक चली। पुलिस ने बताया कि जैतपुरा गांव स्थित फैक्ट्री में यह काम चल रहा था। फैक्ट्री में काले ऑयल को साफ करने का काम होता था, लेकिन इसकी आड़ में नकली डीजल बनाने का काम भी किया जाने लगा था। कोटा में कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन और अनलॉक में कई पाबंदियों के बाद भी पश्चिमी मध्य रेलवे ने विकास योजनाओं को पूरा करने में समर्पण दिखाया है। कोटा जंक्शन से करीब 3 किलोमीटर दूर से सोगरिया स्टेशन का कार्य कोरोना संक्रमण के बीच भी तेजी से चल रहा है। यह नई पीढ़ी का आधुनिक स्टेशन होगा। इसमें परंपरागत तकनीक का बदलकर आधुनिक तकनीक में अपग्रेड किया गया है। यहाँ टिकट खिड़की, प्रतीक्षालय और प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गए हैं और फुट ओवर ब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है। जयपुर के विद्यानगर नगर क्षेत्र में रहने वाले एक शराब कारोबारी और उसका परिवार पॉजिटिव आया। उसकी विद्यानगर नगर में ही शराब की दुकान है। वहां से हर रोज सैकड़ों लोग शराब खरीदते हैं। दुकान के सेल्समैनों से दुकान मालिक संपर्क में रहा है और इस कारण अब सेल्समैनों का भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। उनके सिस्टम में भी कोरोना जैसे ही बताए जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो दुकान से शराब लेने वाले सैकड़ों लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। जैसे जैसे प्री डीएलडी परीक्षा की तिथि नजदीक आ रही है, अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। और वहीं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने परीक्षा की तिथि 1 दिन आगे बढ़ा दी है। पहले यह परीक्षा 30 अगस्त को होनी थी, परंतु अब इसे 31 अगस्त को कर दिया गया है। चिटफंड के मामले में भरतपुर जेल में बंद धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को जोधपुर के खांडा फलसा थाना पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी पूर्व विधायक ने खांडा फलसा थाना पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। खांडा फलसा थानाधिकारी ईश्वर पारीक ने बताया कि मुकदमा संख्या 59 में सीबीआई सीबी की जांच में पूर्व विधायक व क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनवारी लाल कुशवाहा व अन्य के खिलाफ आरोप प्रमाणित हुए थे।
पूर्व लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन से भारत की वार्ता चल रही है। भारत और चीन में सीमा पार तनाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने अभी चीन की उस मांग को ठुकरा दिया था जिसमें उसने दोनों देशों की सेनाओं को समान दूरी तक पीछे हटने की बात कही थी। और वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें पूछा गया है कि क्या चीन ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण किया था। वकील शांतनु पारिक ने याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट से इसकी जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। राजधानी जयपुर में मिट्टी ने प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। एक तरफ शहर के अलग अलग हिस्सों में गाड़ियां और घर पूरी तरह बारिश में पानी के साथ बहकर आई मिट्टी में समाये हुए हैं, तो दूसरी तरफ बाढ़ नियंत्रण कक्षों पर मिट्टी के कट्टों को लेकर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कलेक्टर ने पूछा कि आखिर मिट्टी के 2.5 लाख कट्टे लग गए, जिन जगहों पर मिट्टी के कट्टे भिजवाए गए वहां तो पहुंचे ही नहीं, और मिट्टी के लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम आमने सामने हो गए। नगर निगम का दावा है कि बाढ़ राहत में करीब 2.5 लाख से ज्यादा कट्टे लगा दिए, तो कलेक्टर का कहना है कि 2.5 लाख कट्टे लगा दिए तो जिनके यहां मिट्टी के कट्टे भिजवाए वो शिकायतें क्यों कर रहे हैं। जोधपुर की एक महिला कांस्टेबल को शादी का झांसा देकर देश शोषण करने के मामले में रातानाड़ा थाना पुलिस ने आरोपी शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेवी में तैनात है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। रातानाड़ा थाने की उप निरीक्षक सुमन ने बताया कि कमिश्नरेट के सदर थाने में तैनात महिला कांस्टेबल ने रिपोर्ट देकर बताया कि शेर सिंह मीणा की उससे पिछले कई सालों से पहचान है। आरोपी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद उसके साथ शादी करने की बात कही और देश शोषण करता रहा, लेकिन कुछ माह पहले उसने दूसरी महिला से शादी कर ली। जोधपुर में सरदारपुरा पुलिस ने सोमवार को कार में सवार 3 तस्करों का पीछा कर 2 को गिरफ्तार कर लिया और तीसरा भाग छूटा। पुलिस ने उनके पास से 18 किलो 150 ग्राम डोडा पोस्ट, 1 पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस व 2 खाली खोल बरामद किए। सरदारपुरा थानाधिकारी लिखमाराम ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना इलाके में कुछ तस्कर मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है। उनके पास डोडा पोस्ट व हथियार भी है और इस पर थानाधिकारी थाने की पुलिस टीम के साथ 12वीं रोड स्थित बाबा रामदेव मंदिर के पास पहुंचे, जहां बिना नंबर की एक कार दिखाई दी। जयपुर में बारिश के दौरान मौसम में मौसमी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। इन दिनों काफी संख्या में लोग बीमार होने पर डॉक्टरों से संपर्क कर रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल सहित अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों मौसमी बीमारियों से पीड़ितों की संख्या में इजाफा होने लगा है। हालांकि यह संख्या अभी कम है, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि बरसात के चलते मच्छर जनित बीमारियां तेजी से फैलेंगी और ऐसे में लोगों को मच्छरों से बचने के लिए हर संभव उपचार करना चाहिए। राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ रामदेवरा में दिनों दिन श्रद्धालु की तादाद कम होती जा रही है। हालांकि कुछ एक पदयात्री लगातार रामदेवरा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दर्शन व्यवस्था बंद होने के कारण इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ नजर नहीं आ रही। गौरतलब है कि मेले के दौरान द्वितीया से एकादशी तक यहां 30 से 40 लाख श्रद्धालु पहुंचकर बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं और इस बार कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण मंदिर में दर्शन व्यवस्था पूरी तरह से बंद है और फिर भी कुछ श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।